नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम सीधे बात करने वाले हैं 6 ऐसे अलग अलग स्टॉक्स की जो आने वाले 3 से 5 सालों में मल्टी बैगर बनने का पूरा दम रखते हैं। कुछ 52 वीक हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ एकदम हिडन वैल्यू प्लेस हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस मल्टी बैगर ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं। आज का सफर काफी स्ट्रक्चर्ड रहने वाला है। पहले हम समझेंगे मल्टी बैगर्स की तलाश का तरीका, फिर चलेंगे टेक्सटाइल सेक्टर की ओर, उसके बाद रिफाइनरी और स्टाफिंग जायंट्स, और आखिरी में ऑटो सेक्टर के कुछ हिडन जेम्स को देखेंगे। और हाँ, एंड में इन सभी 6 स्टॉक्स का एक मास्टर मैट्रिक्स पर आमने सामने कंपैरिजन भी होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बात से कि आखिर हम इन मल्टी बैगर्स को किन पैरामीटर्स पर खोज रहे हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट को समझना सबसे जरूरी है, हिडन वैल्यू प्ले। आखिर ये होता क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, जब किसी कंपनी के फंडामेंटल्स और बिजनेस मॉडल बेहद मजबूत हो, लेकिन फिलहाल किसी मार्केट करेक्शन या टेम्परेरी इंडस्ट्री ट्रेंड की वजह से वो सस्ते में मिल रही हो, उसे हिडन वैल्यू कहते हैं। यही छुपी हुई वैल्यू आगे चलकर कमाल करती है। तो अब आते हैं हमारे पहले सेक्टर पर, जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल वैसे तो एक साइक्लिकल सेक्टर है, पर इसमें 2 नाम काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। एक तरफ है अंबिका कॉटन मिल्स। ये भारत की प्रीमियम कॉटन यार्न बनाने वाली कंपनी है। इनकी सबसे खास बात पता है क्या है? इनका बिजनेस लगभग डेट फ्री है और इनका आरओई और आरओसी कमाल का कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग चल रहा है। दूसरी तरफ हमारे पास है स्पोर्ट किंग इंडिया। इनका एक्सपोर्ट मार्केट काफी अच्छा है, लगातार अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात, इनका कर्ज लगातार कम हो रहा है। अब जहां रिटर्न है वहां रिस्क तो होगा ही। टेक्सटाइल साइकिल पूरी तरह कमोडिटी प्राइसेस पे चलता है। अंबिका कॉटन का बेस सपोर्ट करीब 1600 से 1650 रुपए के जोन में लग रहा है, और अगर साइकिल घूमा तो बुल केस में ये 2800 से 3200 तक की उड़ान भर सकता है। वहीं स्पोर्ट किंग की बात करें तो कॉटन की कीमतें और ग्लोबल स्लोडाउन इनके लिए थोड़ा रिस्क जरूर है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म टारगेट 280 से 320 रुपए का दिखता है। चलिए अब शिफ्ट करते हैं कुछ हाई मोमेंटम की तरफ, रिफाइनरी और कॉर्पोरेट स्टाफिंग सेक्टर्स। यहाँ 2 बिल्कुल अलग तरह के मजबूत बिजनेस मॉडल्स का टकराव है। पहला नाम है चेन्नई पेट्रोलियम यानी CPCL। ये इंडियन ऑयल की सब्सिडियरी होने के साथ साथ देश की सबसे मजबूत PSU रिफाइनरीज में से एक है। इनका कैश जनरेशन सिंपली फैंटास्टिक है। इसके ठीक सामने है क्वेस्कॉर्प, देश की सबसे बड़ी स्टाफिंग और वर्कफोर्स मैनेजमेंट कंपनी। इनका मॉडल पूरी तरह एसेट लाइट और डाइवर्सिफाइड है, यानी जब भी कॉर्पोरेट हायरिंग बढ़ेगी, इनको सीधा और सबसे तेज फायदा होगा। CPCL के डेटा को देखा जाए तो अगले 2 से 3 सालों का बुल केस टारगेट बनता है 2200 रुपए के पार। अभी भी बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुकाबले इनका वैल्यूएशन काफी रीजनेबल लगता है। हालांकि क्रूड ऑयल की उथल-पुथल और रिफाइनिंग मार्जिन्स जैसे रिस्क पर हमेशा नजर रखनी पड़ती है। और उधर क्वेस्कॉर्प के लिए लॉन्ग टर्म टारगेट 450 से 550 रुपए के बीच आंका गया है। ये स्टॉक फिलहाल अपने 52 वीक हाई पर एक जबरदस्त वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखा रहा है, जो इसके मोमेंटम को और पुश करता है। पर हाँ, IT सेक्टर की थोड़ी कमजोरी और हायरिंग स्लोडाउन जैसे फैक्टर्स इसके रास्ते के स्पीड ब्रेकर जरूर बन सकते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सेक्टर पर, ऑटो सेक्टर के हिडन जेम्स। यहाँ हम रेने ग्रुप के 2 मजबूत खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। पहला है राने होल्डिंग्स। क्योंकि एक होल्डिंग कंपनी है और इसके अलग अलग लिस्टेड बिजनेसेस में स्टेक्स हैं, इसमें एक होल्डिंग डिस्काउंट मिलता है। जब इनके अंडरलाइंग बिजनेसेस की वैल्यू अनलॉक होती है तो ये डिस्काउंट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाता है। दूसरा खिलाड़ी है राने मद्रास। ये लोग डायरेक्ट ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हैं, बड़े बड़े OEMs इनके क्लाइंट्स हैं, और इनका ब्रांड एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफी तगड़ा माना जाता है। ट्रेंड की बात करें तो राने होल्डिंग्स अभी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है, पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड एकदम पॉजिटिव है और बुल केस टारगेट 3000 रुपए के ऊपर का नजर आता है। वहीं राने मद्रास एक लंबे करेक्शन के बाद अब जाकर एक मजबूत बेस बना रहा है, जिसका लॉन्ग टर्म टारगेट 1600 से 1850 रुपए के आसपास है। पर ध्यान रहे, ऑटो सेक्टर में डिमांड शिफ्ट्स और रॉ मटेरियल्स की बढ़ती कीमतें हमेशा एक चिंता का विषय रहती हैं। खैर, अब वक्त है एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से का, इन सभी 6 स्टॉक्स को एक आमने सामने रखकर परखने का। जब इन सभी को फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, मोमेंटम और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के पैरामीटर्स पर 1 से 5 स्टार्स के बीच रेट किया जाता है तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। CPCL और क्वेस्कॉर्प मोमेंटम और लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी दोनों में पूरे 5 सितारे ले आते हैं। अंबिका कॉटन और राने होल्डिंग्स फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन डिस्काउंट में बाजी मार लेते हैं।
वहीं राणे मद्रास और स्पोर्ट किंग मोमेंटम में थोड़े पीछे हैं, पर एक अच्छे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स जरूर रखते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आखिर क्या नतीजा निकलता है? अगले 3 से 5 सालों के टाइम होराइजन को देखते हुए यहाँ 3 क्लियर कैटेगरीज बनती हैं। चेन्नई पेट्रोलियम और क्वेस्ट कॉर्प जाते हैं हाई कन्विक्शन लिस्ट में, इनका बिजनेस और मोमेंटम दोनों ही जोरों पर है। अंबिका कॉटन और राणे होल्डिंग्स बन जाते हैं क्लासिक वैल्यू पिक्स, उनके लिए जिन्हें वैल्यूएशन डिस्काउंट पसंद है। और राणे मद्रास और स्पोर्ट किंग आते हैं मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में, जिन्हें परफॉर्म करने के लिए थोड़ा और वक्त या सेक्टर साइकिल बदलने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लंबे समय की ड्यूरेबिलिटी सिर्फ तेजी या मोमेंटम के पीछे भागने से नहीं आती। इसके लिए कंपनी की कमाई, उसका असली कैश फ्लो और सेक्टर के साइकिल को एक साथ परखना बेहद जरूरी है। और जाहिर है, मार्केट में ये सभी नंबर्स और टारगेट्स अनुमानित होते हैं, किसी तरह की एब्सोल्यूट गारंटी नहीं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। मार्केट डायनामिक्स और वैल्यूएशंस जिस तेजी से बदल रहे हैं, एक सोचने वाली बात ये उठती है कि अगला कौन सा ऐसा सेक्टर साइकिल घूमेगा जो इस नए दशक का असली मल्टीबैगर बनेगा। ये आने वाला वक्त और डेटा ही बताएगा। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।